आप अपना नाम बताओ जी, आपका नाम क्या है? अनंतराम अनंतराम जी। रहने वाले कहाँ के आप? कानपुर देहात। कानपुर देहात देहात? जी। जगह का नाम है देहात? नहीं, कानपुर देहात नाम है डिस्ट्रिक्ट का। डिस्ट्रिक्ट का नाम जी। देहात है कानपुर के जी, अंदर? कानपुर देहात। ठीक है जी। और पेशेंट क्या लगता है आपका? हमारे दामाद साहब हैं। अच्छा, आपके दामाद हैं। जी। नाम उनका सूरज प्रजापति। सूरज प्रजापति। उम्र उनकी 30-32 साल होगी 32 साल उम्र है लगभग, है ना? हाँ 35 भी हो सकती है। हाँ, अप्रोक्सीमेट में 32 लिखा रहा आपने। 32 साल उनकी उम्र है। और सीए माउथ, जीभ के अंदर उनको जख्म था। आपने जांच कराया? हाँ जी। जांच में क्या बताया? जांच में बताया सीए क्लियर कर दिया उन्होंने। क्लियर। ठीक है। और एक बार शुरू से बताओ क्या दिक्कत हुई थी, उसको कहाँ ले जाना पड़ा? पहले एक छाला पड़ा था। छाला? हाँ, तो ऐसे छोटा सा छाला? जी हाँ। तो उन्होंने सोचा जैसे छोटे बच्चों को मुहामा नहीं हो जाता है। हाँ। तो कहीं कोई चीज़ खा लिया, कहीं कुछ खा लिया, कहीं कुछ। पहले माँ बहन ने यही करती थी ज़्यादातर, बिल्कुल देसी दवाइयाँ। जब उनको राहत नहीं मिली, डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने उसको छील दिया। वो छाला ठीक नहीं हो रहा था। हाँ। तो इन्होंने सोचा जांच करवा ले, हाँ। क्योंकि सबको एक डर होता है जी। तो हॉस्पिटल में जाके जांच कराया तो उसको छील दिया गया। हाँ, छील दिया गया तो वो बढ़ गया, बड़ा कट कर दिया। चेक कराया तो उन्होंने बता दिया टुकड़ा लिया वहाँ से। हाँ। तो उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि हाँ, सीए। हाँ सीए है। हाँ, फिर अब वो घबरा गए, उन्होंने मेरे पास फ़ोन करा। तो मैंने कहा कि यार लाला, पहले आपने बताया नहीं किसी को ऐसे डॉक्टर को दिखाते चल कर गए। बोले अच्छा। फिर हम धीरे धीरे हमीरपुर पता लगा, तो हमीरपुर गए। वहाँ 2 महीने रुके, 3 महीने रुके, जरा भी आराम नहीं। ठीक है जी। अब फिर जब सीए क्लियर करने के बाद आपको ऑपरेशन नहीं बोला उन्होंने क्या? हाँ, ऑपरेशन के लिए बोला कि आप जाओ जी हॉस्पिटल लखनऊ। अच्छा। हाँ, तो वहाँ क्या करेंगे? वहाँ आप जवान कट कर देंगे। जहाँ तक आपको? हाँ, जवान कट कर देंगे। हाँ। और 2 लाख रुपया जमा करो, कोई गारंटी नहीं है उसकी। 2 लाख रुपया ऑपरेशन करने का? हाँ, कोई गारंटी नहीं। ठीक है। पक्की लिखा पढ़ी करवा लेंगे वो लोग। 2 लाख रुपया था आपके पास? नहीं था तो नहीं सर, मकान बेचते हम कुछ, या खेत बेचते। किसान आदमी खेत बेचते। यही होता है जी। हाँ, भाई मरीज को बचाने के लिए 100 उपाय करता है आदमी। एक ही बात है, देखो जिंदगी जब सामने हो तो एक दाव खेलना जरूरी था। और एक मजदूर व्यक्ति के पास और कुछ नहीं होता, या तो गहने मिलेंगे, हाँ, या रही पई जमीन बिकेगी, हाँ, ये तो घर बेचेंगे या घर बेचेंगे। तो प्लान कर दिया था? हाँ, प्लान हो गया था पूरा। अब हमने सोचा कि फिर एक किसी रिश्तेदार ने आपके बारे में बता दिया। अच्छा, कोई वीडियो वगैरह देखा? हाँ, उन्होंने वीडियो वगैरह देखा उन्होंने, अब आए थे आपके पास, वो इलाज करा गए हैं। वीडियो बनाना ठीक है ना जी? बहुत बढ़िया है। मैं इसीलिए आपको बोला, क्योंकि सच ही रखेंगे। फिर उन्होंने बताया हमको कि आप वहाँ जाइए। अच्छा, मेरे पास जी। तो फिर हम आपके पास आए थे। ठीक है। हमीरपुर जो दिखाया था आपने जी, वहाँ आयुर्वेदिक दिखाया थे या एलोपैथी में दिखाया था? नहीं, आयुर्वेदिक दिखाया था। हाँ। कितने महीने दवाई ली थी वहाँ से? 3 महीने। कोई आराम नहीं मिला? मैं फैमिली सहित वहीं रखा था। अच्छा, वहीं पर रहे थे 3 हाँ, महीने तक? 3 महीने, खाना पानी हर चीज पूरा। अच्छा। हाँ, सारी व्यवस्था वहीं पर थी? सारी व्यवस्था वहीं पर थी। अब कोई भी आराम नहीं। तो फिर आयुर्वेद से भी आप हाँ, वहाँ से मैंने खेल ख़त्म कर दिया। मैंने कहा कि अब क्या करें, बोले ऐसा करो वो बम्बई के लिए। अच्छा भाई, कोई हॉस्पिटल है? हाँ। तो हमने कहा नहीं, इतना पैसा मेरे पास नहीं है भाई, पहले मैं वहाँ जाकर देखें आपके यहाँ। पहले मेरा प्लान किया उन्होंने, क्योंकि जो वीडियो बनी थी, वीडियो में आपको लग रहा था 20 दिन की बात है, तो एक बार वहाँ भी देखा। हमने कहा 20 दिन की बात है। हाँ, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 20 दिन ही तो है, 20 दिन देख लेते हैं, इसके बाद देखा जाएगा। नहीं तो फिर अपना जाएंगे भी, बम्बई भी जाएंगे जी। ठीक है भाई। फिर ऐसे होते करते आपके यहाँ आए तो बहुत बढ़िया, हमको आराम मिल गया सर। आराम में आपको क्या क्या मिला? आपने जो शुरू में बताया था कि पेशेंट की जो कंडीशन थी, जीभ में बड़ा सा जख्म था। हाँ, जख्म था, है ना? और आवाज़ साफ नहीं आती थी? नहीं आती थी। मुंह से बदबू आती थी, है ना? कान से और सिर में पूरा हाँ, दर्द रहता था, और नसें जो है ये जो टाइट मेर की रहती थी पूरा, मतलब वो जो की वजह से सब एकदम करी थी। उसके बाद से भयंकर दर्द हो गया था। पहले एक छोटा सा छाला बता रहे थे। हाँ, छोटा सा, छोटे से छाले को बड़ा बनाया गया, बोल सकते हैं ना जी? जी।
बड़ा बनाया गया। उसके बाद उसको बड़ा बनाने के बाद ऑपरेशन करने के लिए बोला गया। ठीक है, अब मेरे पास आया तो पेशेंट की ऐसी कंडीशन थी कि वो बिल्कुल बेचैन था जी। खाना नहीं खाया जाता था, केवल लिक्विड पे था, गले में गांठ थी इनकी। ठीक है जी। रोगी टेंशन में रहता जी। आपने बताया लखनऊ में डॉक्टर ने पूरा जीभ काटने को बोला था आपको। ठीक है, 2 लाख रुपए आप बता रहे कि टोटल खर्चा मांगा था, जो आप मकान बेचने के लिए भी आप तैयार हो चुके थे। और ऐसी कंडीशन का पेशेंट अपने पास आता है, और आज आने के बाद जब इन्होंने बताया उनकी जो कंडीशन मुझे, तो मैं सोचा कि लोगों को बताना चाहिए। नहीं बिल्कुल सही है, हमें तो अब 101% पूरा क्या आराम मिला बताओगे एक बार आप? आराम ये मिला है कि देखो दर्द भी बहुत कम हो रहा है। दर्द कम हुआ, ये जो गांठ थी वो, हाँ, और सूजन भी कम हो गई, गांठ भी बहुत नॉर्मल, गांठ भी नॉर्मल हो गई, सूजन भी कम हो गई। इनके बता रहे हैं। और जीभ का जख्म बिल्कुल छोटा सा रह गया है, छोटा सा सिर्फ वही रह गया है जहाँ कट किया गया था। ठीक है, और पीछे का जो सारा वो सारा भर चुका है। ठीक है, ये वीडियो मैं कोई पहली वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सारा भर चुका है। आपने तो पहले दिखाए थे। हाँ, मैंने आपको और भी दिखाया था, दिखाए थे आपने कई वीडियो के अंदर, जो कि ये टोटल 20 दिन का ही रिकवरी का। हाँ, 20 दिन का है। जिस पेशेंट को 2 लाख रुपया जीभ काटने को बोला गया था, वो पेशेंट आज यहाँ पर आके, पेशेंट का परिवार यहाँ पर आके बोल रहा है कि वो जख्म जो है वो सारा भर चुका है। जहाँ से अगर टुकड़ा नहीं लिया होता, हाँ, तो वो भी भर गया होता। हाँ, अगर वो टुकड़ा नहीं लिया होता तो आज वो जख्म भी 20 दिन के अंदर केवल सफेदी रह जाती। सफेदी, समझ गए जी? तो मेरी बात समझना कि इतना बड़ा विज्ञान आयुर्वेद से, और आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है। कुछ आयुर्वेद के कुछ डॉक्टर ऐसे रहे हैं जो जानबूझकर इसको खराब करने की कोशिश की। मतलब क्या है कि वो जल्दबाजी अब आदमी देख रहा है, आजकल जल्दबाजी देख रहा है। जल्दबाजी कैसे देख रहा है, नहीं समझा? जल्दबाजी ये देख रहा है कि जैसे फटाफट काम हो, अभी लिया इंजेक्शन लिया, वो अंग्रेजी दवा जल्दी काम कर रही है। हाँ। इंजेक्शन लगा दिया, हाँ, अभी 1 घंटे बाद आराम, काम पर चलो। इसी चीज को लेकर उधर, लेकिन मैंने भी तो आप लगा लो 20 दिन के अंदर जख्म ठीक कर दिया। तो आपकी दवा ये जड़ से जा रही है, जड़ से मर्ज को खत्म कर रही है। उन्होंने तो अभी 1 घंटे के लिए लगा लिया, सुबह फिर आ जाएगा। 1 घंटे में चाहिए आराम, सुबह फिर आ जाएगा बुखार, फिर आ जाएगा। तो ये बात है। देखो, एक सच्चाई इसलिए बोली जा रही है कि जो आयुर्वेद को स्लो बोला था, आज तो स्लो भी नहीं बोल सकते। नहीं। आज तो इतनी फास्ट रिकवरी है कि इसको स्लो बोल के तो, हाँ, जानबूझकर किया गया। जो आपने आयुर्वेद 3 महीना लिया, वहीं पर खाया, वहीं पर रहे। हाँ, पूरा खर्चा। कितना पैसा लिया आपसे वहाँ से? वहाँ हमारा लग गया था 15-20 हज़ार रुपये। 15-20 हज़ार रुपये इनके आयुर्वेद में भी पीछे इन्होंने तो वहीं पर रह के 3 महीना देख लिया। पूरा फैमिली सहित वहीं रखा। फैमिली सहित वहीं रखा भाई, उनको खाना बनाने के लिए रखना। अच्छा। और नहाने के लिए फलाना है, ढिकाना है, दुनियादारी तमाम प्रकार। तो इस तरह से आयुर्वेद को भी लोगों ने बदनाम किया, तभी आयुर्वेद खराब हुआ जी, बता रहा हूँ मैं। देखो, मैंने मेरे पेशेंट को यहाँ रखने का भी सिस्टम नहीं है, घर ही हॉस्पिटल है। अगर पेशेंट की मान लो कि मेरे पास आ रहे हैं और डेथ भी हो रही है, तो फिर घर पे ही हो रही है ना भाई जी। मैं गारंटी तो नहीं लिया। नहीं, आपकी कोई वो नहीं है। देखो, यहाँ पर क्या होता है कि अगर हॉस्पिटल में जाते हैं और पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो उसके डेड बॉडी लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पर तो वो भी नहीं है ना। और मैं यहाँ पर कैसा पेशेंट कहता हूँ आने के लिए कि बिल्कुल लास्ट, जब आपका बड़ा हॉस्पिटल, बड़े डॉक्टर सब मना कर दें, आपके पैसे ख़त्म हो जाएं और आपके परिवार वाले भी आपको कर्ज देने से मना कर दें, तब आप आयुर्वेद की तरफ अपनी तरफ आ सकते हो। इसके बाद अगर पेशेंट की डेथ भी हो रही तो मैं जिम्मेवार नहीं आपका मैं तो बोला 20 दिन के अंदर आपके पेशेंट को थोड़ा भी अगर आराम मिलता है मेरी दवाई से, फिजिकल बॉडी, तो मैं आगे दवाई दे दूंगा। नहीं, आपने तो पहले भी क्लियर बोला था ना जी, बोल दिया। तो मैं किसी तरह से आपको यहाँ पर बेवकूफ तो नहीं फंसाने की कोशिश तो नहीं करी। एकदम क्लियर बात रखता हूं। बिल्कुल आपका साफ काम है। साफ। फिर भी लोग पता नहीं क्यों हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता कैसे लोग बदनाम करने, वो खुद करना नहीं चाहते। ये जो आप प्रैक्टिकल बता रहे हैं, ये बात है, मेन चीज ये है। ये जो परहेज बता रहे हैं जी, हाँ, ये बता रहे करना नहीं चाहते, क्योंकि अंग्रेजी दवा तुरंत काम कर रही है। भले कल मौत हो जाए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वो कल की मौत मंजूर है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं मंजूर है। प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। ये इन्होंने बताया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें नहीं बताया गया, और वो चीज हम इस्तेमाल किए, उससे हमें दिक्कत होती है। जो आम मिलती है, आपने भी बताया कि कुछ भी खा लेते हैं। हाँ, कुछ भी खा लेते हैं, वो ठंडा फंडा, ये सारा बेकार की चीजें हैं ये सब। नमक मार्केट से खड़ा लाओ, धुला करके घर में
पीस करके उसको इस्तेमाल करो। नमक भी घर में पीस के इस्तेमाल करो। मिर्च वगैरह है खड़ी लाते हैं हम, घर में पिसाते हैं। घर में ये कहते हैं कि कोई भी पैकेट बंद मसाला जो सर सब्जी बनता है हम सब खड़ा मसाला मार्केट से लेते हैं। खड़ा मसाला, पैकेट बंद नहीं। पैकेट बंद पता नहीं कब कब बनाया है। बनाया था। ये सारी उसमें चीजें जड़ है कि मिट्टी है क्या, कूड़ा कबाड़ सब पीस दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये सारी बात इसलिए इन्होंने क्लियर किया कि वो सारी गलत चीज़ खाने की वजह से दिक्कत हुई, वो सारी चीज़ आपको यहाँ बताई गई। जी ठीक है। स्नान किससे करते हैं? स्नान तो 2 बार। वो देखो इतना 1 लीटर पानी में मालिश कर, स्वयं नहलाती हमारे घर से। हम उनको अपने वहाँ ससुराल में नहीं रखते हैं, हम यहाँ अपने घर में रखते। अपने दामाद को अपने घर पे रख के, अपने घर पे रख के हम पूरी मालिश कराते हैं। ठीक है जी। इन्होंने बताया कि देखो बेटी का सुहाग था, हाँ, और उस पर रिस्क नहीं लिया इन्होंने ना। हमारा कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन उनको सुबह 8 बजते नहा धोकर रेडी करके बिल्कुल टनाटन। आपका दामाद मना नहीं किया नहीं नहाऊंगा मैं? कभी नहीं। क्योंकि उसको तो हाँ, हाथ ना हम तो कभी कभी कह देते हैं सब मतलब पूरा सर में हर जगह। हाँ। बिल्कुल जैसे शादी में नहीं वो लगाते हैं उपटन जी, पूरा एकदम रंग देते हैं नीचे से ऊपर तक। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपका दामाद बोला नहीं कि मेरे को तो अच्छा लग रहा है, या पे पहले से? ना, वो कभी कभी पहले कहते थे बदबू आ रही है, हमने को बदबू आनी है तो हमने अपने घर जाओ। भाई रिश्ते तो दोस्ती है। हाँ। रिश्ता नहीं होता तो दोस्ती हमारी आपकी किस बात की? हाँ, जो डॉक्टर ने परहेज बोला जी वो आपको पूरा करना वो पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत अच्छी और बात नहीं करना है तो आप अपने घर जाओ। हाँ, फिर ये मत बोलना कि तुम्हारे साथ हमने, क्योंकि जितना भी परहेज थाने जी इन्होंने जी। सारे किए। हाँ, साबुन से नहीं नहलाया, ना साबुन छूना मना है, छूना मना है। शैम्पू और वो मुल्तानी मिट्टी आती है बहुत बढ़िया, उससे कभी कभी सर धुला बहुत देते बढ़िया, हैं। बहुत बढ़िया। देखो जो भी बातें रखी हमने एक स्पष्ट रखा जी, कोई साबुन नहीं, कोई शैम्पू नहीं। ना, मैंने कोई मंजन दिया आपको? नहीं दिया है, वो आपने बताया था हल्दी और वो। ठीक है जी, घर पे ही किया। जी, तो किसी तरह से कोई प्रोडक्ट बेचने का काम भी तो मैं नहीं कर ना रहा ना ना कि वीडियो डालकर लोगों को बुला रहा हूँ, ना ना ना, ऑनलाइन दवाई बेच रहा हूँ। यहाँ पर तो ऑनलाइन दवाई भी नहीं मिलती। ठीक है, तभी तो सर इतनी जल्दी कामयाबी मिल गई हमें, और हो सकता है कि इसी 20 दिन के अंदर पूर्णतया का कामयाबी मिल गई। इस 20 दिन के अंदर, ये 20 जी, दिन के अंदर ये जो हुआ, जो अब आगे अब आ गया। हाँ, 40 दिन में खेल खत्म एकदम नहीं, बीमारी अब का। हम चलाएंगे बिल्कुल जड़ तक, चाहे होली एक और आ जाए निकलने के हाँ, बाद। ये कहने का मतलब 20 दिन में इतनी अच्छी रिकवरी मिल गई, 80% रिकवरी हाँ 20 दिन के अंदर। हाँ 20% जो बची है वो 20 दिन में ये भी कर लेंगे। कहने का मतलब है जिस 2 लाख रुपया मांगा गया था, या तो कहीं ना कहीं आपसे लूटा जा रहा था, पक्का लूटा जा रहा था, और जिंदगी का कोई कयाम नहीं था। हाँ, जमीन भी बिक जाती, और जीभ काटने के बाद कौन सा ठीक हो जाते हैं? ना भाई, ठीक होने का कोई सवाल है नहीं। उसके बाद एक सिलसिला चलता रोने धोने का, परिवार का अरे इकट्ठा वो होने का। भारी टेंशन, उससे तो हमारा मरना हो जाता। भाई एक ही लड़की थी हमारे, अच्छा अच्छा अच्छा, और कोई दूसरी लड़की ही नहीं। एक ही लड़की थी। अब एक लड़की के लिए इन्होंने पूरी जंग लड़ी है। ठीक है, एक ही दामाद, एक ही लड़की, आप उसके सामने लगा रहे, बेटा और बेटी दोनों वही थे। मान गए ना? तो इन्होंने अपनी जो जितना अफोर्ड कर सकते थे इन्होंने पूरा अफोर्ड लगाया। उनके घर में कोई भी मतलब इतनी खैर ख्वाहिश नहीं करता जितनी हम लोग। 24 घंटे उनकी निगाह में, जब भी कहीं से आए गरारा किया, कितनी देर बाद, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, अबे तो किया था गरारा, दर्द हो रहा। दर्द होने के लिए ये दवा किस लिए दी जा रही है? सही होने के लिए दी जा रही है कि गलत रास्ते पे तुम चलाने के लिए दी जा रही? तुरंत करो, नहीं करे पा रहे तो उठाओ तिड़ी चांगड़ा, अपने घर जाओ। नहीं, दोस्ती है, रिश्ते से दोस्ती है, इससे दोस्ती थोड़ा। बीमारी से नहीं, ये सच में ये बीमारी अगर बढ़ जाती तो इन्होंने मतलब पेशेंट को इस कदर तक 1 सेकंड जो ना एक हम ये नहीं मानते हैं कि हमारे दामाद एक बिटिया है, हम तू तलाक की बात करते हैं इस मामले में। इसके बाद प्यार करेंगे। हाँ देखो, गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे को भी नहीं होता जी। पेशेंट ने अगर थोड़ी सी भी गलती करी, मैं उठा के भगा देता हूँ। हाँ, हम तुरंत कह देते हैं उठाइए तिड़ी जांगड़ा, अपने घर चले जाइए। ये इनका जो गुस्सा था वाजिब था, और इसी वजह से पेशेंट को इन्होंने ठीक भी कर लिया। और अब भी हम टेंशन में रहते हैं, उनसे 36 का आंकड़ा मेरा रहता है। जब हम जाएंगे तो बता देंगे इतना इतना ये सब सामान रखा है, समय से सब कुछ करो। और समय से नहीं हुआ तो समझ लेना खतरा है। खतरा मैं नहीं बख्शूंगा। हाँ, पिटाई भी करूंगा, तुरंत गेट आउट।
खाली रिश्ता किस बात का भाई, रिश्ता बस, इसी का तो रिश्ता नाम है। रिक्स लिया इतना, पता नहीं कहाँ से भाग के बस पकड़ रहे हैं, ट्रेन पकड़ रहे हैं, धक्के अब खा हम के। बता रहे हैं आपको कि उस बार आए थे, हाँ 3 दिन तक मैंने ये नहीं देखा था कि चाय कहाँ है, रोटी कहाँ है, दाल कहाँ है, ऐसे भूखे। और कल भी चले थे, परसों मैंने खाना खाया था, कल सारा दिन नहीं खाया, सारी रात होगी, सारा दिन होगा, फिर जाएंगे तब घर पे खाना होगा। जो 3-3 दिन तक भूखे सफ़र कर रहे हैं तो उनको गुस्सा भी वाजिब है कि भाई मैं तो बिना खाए बिना पिए भाग के यहाँ पर दवाई लेके भाई आया। आपकी बदौलत तो हम फिर रहे हैं कि आप हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार, ये है वो है, उसमें गलती आपके लिए। गलती अब आप बर्दाश्त भी नहीं गलत अगर रास्ता चलेंगे तो फिर बख्शा जाएगा, बख्शा जाएगा। नहीं बख्शा भूखे प्यासे होके दवाई लेके जा रहे हैं, धक्के खा के आ रहे हैं, दामाद को उसमें अब ये हमारे दांत में दर्द हो रहा था फिर भी मैं चला आया। देखो सूजन दिख रही है आपको? दिख रही हाँ बिल्कुल, मुंह बांध कर। मैं तो समझ रहा था पेशेंट आप ही हो बैठे नहीं थे तो। नहीं सर मैं दवा के लीजिए, मैं उनको ले आता, लेकिन आप बोले कि इनकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ, आप चले आना, तो हम चले आए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो इनकी जो भी बातें हैं बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो भी अपने दामाद के लिए बिना होता है ना, भाग अपना तकलीफ को नहीं देखा इन्होंने, ना इतने नहीं इनके देखा। दांत में दर्द है वो नहीं देखा। ना 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 हाँ लेकिन दामाद को इन्होंने 80% ठीक कर लिया 20 दिन के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छी बात लगी जी।